तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन क्लास 12th इंग्लिश का। तो चैप्टर का नाम है गाइस लास्ट लेसन। तो क्या ये हमारी इंग्लिश की बुक के पहला ही चैप्टर, क्या हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो ये किसी का तो आखिरी चैप्टर होने वाला है। इसी को समझने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे लास्ट लेसन है, किसका लास्ट लेसन है, क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए अगर कल से तुम्हें अपनी ही फेवरेट लैंग्वेज बोलने की परमिशन ना हो तो कैसा लगेगा। अपन इंडिया के अंदर रहते हैं और हिंदी तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं बोलता ही है। अगर सोचो कि कल से ऐसा हो कि तुम्हें हिंदी बोलने की परमिशन ही ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसी बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है फ्रांस, जो एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल का स्टूडेंट है। हर दिन की तरह ही वो उस दिन भी स्कूल के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो मिस्टर हैमल जो थे वो इसके टीचर थे। तो इसलिए मिस्टर हैमल ने जो होमवर्क दिया था वो फ्रांस ने नहीं करा था, और जो वो पढ़ाने वाले थे उसके बारे में भी फ्रांस को नहीं आता था। तो फ्रांस ने सोचा कि आज हम स्कूल बंक कर लेते हैं, क्योंकि आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, चिड़िया चहचहा रहे थे, पर्शियन सोल्जर भी थे वहाँ पे। तो उसने ये सोचा कि आज स्कूल नहीं जाते हैं। बट एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, हमको स्कूल चले ही जाना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद फ्रांस जो था वो तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका था ये सब चीज़ों को सोचने में, और वो और लेट हो रहा था। तो इसलिए वो जल्दीबाजी में स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, लेकिन वो इतना लेट हो चुका था स्कूल के लिए कि उसने उसको देखा नहीं। लेकिन जब वो जा रहा था तो एक आदमी ने उसको ऐसे बोला कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम लेट नहीं होंगे। ऐसा उसने सुना तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर वो तो जल्दीबाजी में था तो वो वहाँ से भाग गया। उसने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। जब वो स्कूल के बाहर आया तो उससे कुछ अजीब सा लगा कि और दिन तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती थी स्कूल के बाहर से, डेस्क की आवाज़ आती थी, बच्चों की आवाज़ आती थी, शोर शराबा होता था, लेकिन आज पूरा स्कूल एकदम शांत पड़ा था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए उसने जब अपनी क्लास के अंदर एंटर किया, क्योंकि मिस्टर हैमल थे, उसने सोचा कि वो उसे डांटेंगे, तो छुप छुप के जब क्लास के अंदर जा रहा था तो उसने देखा आज पूरा स्कूल, पूरी क्लास के बच्चे शांत थे। उसी क्लास में पीछे हमारे गांव के जो लोग थे वो भी बैठे हुए थे, और मिस्टर हैमल ने कुछ ब्यूटीफुल से क्लोथ्स पहन रखे थे। इसमें ग्रीन कोट था, स्लीव शर्ट थी, कैप थी। तो उसने सोचा शायद आज मिस्टर हैमल का बर्थडे तो नहीं। लेकिन जब मिस्टर हैमल आए तो उन्होंने फ्रांस को डांटा नहीं, बल्कि उन्हें उसके बैठ जाने को कहा। जब वो बैठा तो उन्होंने कहा कि मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट को बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और उन्होंने बच्चों से ये भी कहा और सब लोगों से ये कहा कि आप इस लैंग्वेज को कभी मत भूलिएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्यों है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लॉरेंस के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जब सुना फ्रांस ने, जो कि इस लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाया था, जो कि इन सब चीज़ों से भागता था, उसे भी बहुत दुख हुआ। तो यहाँ हमको ये बात सीखने को मिलती है कि हम अक्सर किसी चीज़ की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे बहुत दूर जाने वाली होती है। और फ्रांस को भी यही रियलाइज़ हो कि जिससे वो अब तक इन सब चीज़ों से भाग रहा था, पढ़ाई से, होमवर्क से, लैंग्वेज से, अब वो कल वो बोल ही नहीं पाएगा। ऐसा सुन के सभी लोग जो थे इमोशनल हो गए। इसलिए ओल्ड विलेजर्स भी आए थे, क्योंकि मिस्टर हैमल काफ़ी सालों से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो फ्रांस को भी दुख हुआ। और एंडिंग में क्या होता है, क्लॉक में 12 o'clock बजाया, घड़ी में 12 बज रहे थे। पर्शियन सोल्जर्स के ट्रम्पलेट्स की साउंड सुनाई दे रही थी। मिस्टर हैमल बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो बिना कुछ कहे क्लास को डिसमिस कर देते हैं, और इसी तरह एक इमोशनल मोमेंट के साथ मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो देखने को मिला वो यह था कि हम लोग जिन चीज़ों से दूर भागते हैं
लेकिन जब वो हमसे सच में दूर चली जाती है तब हमें उसकी अहमियत का पता चल पाता है। अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपनी फ्रीडम की वैल्यू तब समझ आती है जब वो हमसे छीन जाती है। और मिस्टर हैमल भी जो थे वो वहाँ से जा रहे होते तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे। और इस चैप्टर से जो हमें सीखने को मिलता है वो यह है, वी ऑफ्टन रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग ओनली व्हेन वी आर अबाउट टू लूज इट। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है, वीडियो ख़त्म होती है।